ठीक उसी लाइन में दो शब्द में ऊपर वाले को याद करेंगे और उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो कहना है, हाँ कहना है, गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी हमारे बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी हमारे बचाना। अम्बे तुरे दे साले गुरुजी, अम्बे तुरे दे साले गुरुजी, गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी हमारे बचाना। सुर से भटक क्यों जाते हैं, सुर से भटक हम क्यों जाते हैं, नए में लटक हम क्यों जाते हैं, नए नए भटक हम क्यों जाते हैं। संग हमारे सखी होता है, संग हमारे सखी होता है, इसका पता लगाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी हमारे बचाना। गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी हमारे बचाना। भाई थोड़ा करीब आ जाइए। अम्मा है कहाँ पर? आइए। कहाँ चली गई? ओ कल्लू की अम्मा इधर है कहाँ? होने गई। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो। आज डंडा उठा कर उसका चार लगाएंगे। बहुत इधर क्यों चिल्ला रही थी? जोर जाती करो। हम कहाँ चिल्ला रहे हैं? तुम नहीं चिल्ला रहे? नहीं हम नहीं चिल्ला। ये गांव वाले इकट्ठा काहे होके देख रहे हैं यहाँ? गांव वाले में इकट्ठा, इनके पास काम नहीं है। अच्छा तो सोचते हैं कि मियाँ बीबी में लड़ाई हो तो हम जाके मजा लें। हाँ, तो तुम इन लोगों को लड़ाई करके मजा दो। तो हम कहाँ मजा दे रहे? तुम क्या कर रही थी? इतनी देर से बुला रहे हैं तुमको। घर में ही आराम कर रही थी, मोबाइल देख रही थी। मोबाइल देख रही थी कि आराम कर रही थी? दोनों चीजें कर रही थी। दोनों चीजें कर रही थी। तो फिर जाओ करो जाके। ठीक है, जारी कर। सुनो सुनो, वो पानी ला के दे दो, हमको बहुत प्यास लग रही पानी है। पीना? हाँ गला सूख रहा है। पानी तो मैं तुमको देती हूँ। हाँ। पहले ये बताओ, सुबह से घर से निकले हो, कहाँ गए थे? घर से कहाँ निकले? हम घर ही में तो थे। झूठ बोलते हो? नहीं नहीं झूठ नहीं बोले। तो कहाँ गए थे? वो नीम के पेड़ पे बैठ के पुदीना तोड़ रहे थे। मुझे नीम के पेड़ में पुदीना कहाँ लगता है? मेरे को तो दिख नहीं रहा है। अरे वो बाजार से पुदीना लेके आया था ना, तो नीम के पेड़ के ऊपर बैठ के तोड़ रहे थे। अरे तुम वो छोड़ो, तुम जाओ पानी लेके आओ। नहीं, तुम पहले बताओ सही से, कहाँ गए थे? हम गए थे बाजार, तुम्हारे लिए ये देखो साड़ी लेके आए हैं। क्या चल रही है? और ये जो कुकर और ये भगोना और ये कढ़ाई। आज तो लॉटरी निकल आई। हाँ आज लॉटरी निकल आई। अब जाओ ला के दो। ये तो निकल ला रहे पानी। हाँ। पहले ये बताओ, इतने सारा सामान लाए हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तुम्हें जब मांगे थे तो ये सारा सामान कहाँ से आया? अरे वो हम कलवा के स्कूल गए थे ना। अच्छा, वो देखने गए थे कि कलवा स्कूल जा रहा, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वहाँ गया तो वहाँ देखा कि उसके जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, हाँ। वो उनके माता पिता को 1200 रुपया मिल रहा था। अच्छा, तो हमने भी ले लिया 1200 रुपया। अरे वाह। और फिर सीधे निकल गए बाजार। बाजार से तुम्हारे लिए सामान ले आए। सामान लेके आए हो? पूरा पैसा खर्चा कर दिया? नहीं पूरा नहीं खर्चा किया, 1100 रुपया खर्चा किया था हाँ। और 100 रुपया बचा था। ला दो 100 रुपया में, तो बचा था। कहाँ से गए? 100 रुपए की दारू पी लिया था। हे भगवान, जब तक मेरे पल्ले पड़ा है, तो पहले तो ये बताओ, मुझे पैसे मिले थे कलवा के स्कूल के, ये घर के खर्चे के लिए मिले थे क्या? फिर काय के लिए मिला? तभी कहते कलवा के साथ बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत? तुमको पढ़ा तो रहा है कलवा, पढ़ो तुम। तुम नहीं पढ़ोगे, अनपढ़ रहोगे तभी तो पैसे खर्चा कर रहे हो। अब बताएं तुमको कितने मिले थे? हाँ बताओ। वो जो 1200 मिले थे स्कूल से, वो कलुआ के बैग के लिए, जूते मोजे के लिए, कॉपी किताबों के लिए थे।
अच्छा हाँ। ये बात है। हाँ। तो लाओ ना, मना किसने किया है? कहाँ से लेकर तो सारा पैसा खर्चा कर रहे हो तो। अच्छा, हाँ। तो लाने के लिए पैसा भी लगेगा क्या? नहीं, अभी जा रही भी कहीं मिल रही होगी, ले लेती। ये अच्छा, वो देखो, ये तो बात छोड़ो, बहुत जल्दी से हमारे लिए पानी 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 कैंसिल। अब तुम हमारे लिए चाय बना के लेके आओ, बढ़िया अरे मलाई बहुत मार। बढ़िया काम किया तुमने आज। हाँ है ना? हाँ, देखा कितना बढ़िया काम तुमको किया। जूस खिलाऊंगी तो खिलाऊंगी, सारा कुछ दूंगी आज तुमको। 1200 खर्चा करके आए, मैं तलुआ को स्कूल कैसे भेजूंगी ये बता दो पहले। अरे भेज देंगे, हम सेठाइन के पास जा रहे हैं, उनसे पैसा मांग के ला रहे हैं। हाँ। ठीक है, वो तुमको दे भी देंगी। हाँ दे देंगे। है? हाँ सही में दे देंगी। जाओ, चलो जल्दी निकलो फटाफट। और वो ऐसा करो, हाँ। आंवला हुआ पीछे वाले कमरे में रखा हुआ, वो लाओ या जरम न्यू खो दे, तब तक का तुम चाय बढ़िया सा बना कर आके ला। हम कुछ नहीं करने वाले, जाके ले आओ। चिल्लाओ नहीं, चलाना नहीं, हम ला रहे हैं, खाली चाय लाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं लाएंगे। जाओ। अरे भाई गोकर्ण भैया। कौन? अरे गोकर्ण भैया, हम तुमको कहाँ का ढूंढे, तुम यहाँ हो? हैं? हाँ मास्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बताइए। बताइए कि हमको, एक तो हम तो तुमको इतने दिन से ढूंढना है, लेकिन तुम्हें कहीं पता नहीं चलता। अच्छा भाई ये बताओ कि आज ये बताओ कि तुम्हारा लड़का जो रामू है वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? मास्टर साहब, वो मामा के मौसी के चाचा के भतीजे के लड़के के पोते के नाती की शादी में गया हुआ था। किसकी शादी में गया था। शादी में गया था? हाँ, कुछ और हो गया। अरे एक बार ये बताओ, वो बात तो सब ठीक है, लेकिन आज क्यों नहीं रहा है? मास्टर साहब, वो गया तो दादी ने, तो उसके बाद अब यहाँ पे आया, तो यहाँ घर में काम लगा हुआ है, खुदाई चल रही है। अब आप काम में पूछो न बोला करिए मास्टर, ठीक है? तो ये जो है खुदाई कर रहा था, तो ये वही है, न्यू भर रहा है, इसके ऊपर मकान बनवाएंगे। अच्छा, न्यू भर, यानी अपने घर की न्यू मजबूत कर रहे हो? न्यू मजबूत कर। अरे भाई, घर की न्यू मजबूत कर रहे हो तो अपने बेटे रामू की न्यू क्यों कमजोर कर रहे हो? नहीं मास्टर, हम नहीं कर रहे हैं। अरे तुम ही तो कहते हो उसको स्कूल ना भेज कर है। अच्छा, स्कूल ना भेज। और क्या भाई, स्कूल नहीं भेजोगे तो उसकी न्यू मजबूत कहाँ कमजोर हो जाएगी? अरे भैया, बेसिक शिक्षा ही जीवन का आधार होती है। ये बेसिक शिक्षा क्या होती है मास्टर? अरे भैया, बेसिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा, यानी केजी, नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सब बेसिक शिक्षा होती है। अगर इस समय तुम स्कूल और बच्चों को नहीं भेजोगे तो फिर कमजोर रहेगा। अच्छा, इस समय पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, और क्या मास्टर आप भी पढ़े? अरे भैया, हम भी पढ़े, सभी लोग पढ़े, लेकिन तुम ही हो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजे। देख लो भैया, इसीलिए सरकार ने निपुण भारत मिशन चलाया। कौन सा मिशन चला है? अरे निपुण भारत मिशन, ताकि हर बच्चा पढ़े और बच्चा आगे बढ़े। समझ रहे हो ना भाई? देखो, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको इस समय पढ़ाओगे तो इस समय ये बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि इस समय दिमाग इनका एकदम खाली होता, किसी खुराफात में नहीं होता, कोई बातचीत इनसे नहीं है, मतलब से ये पढ़ाई की भाषा जानते हैं। अच्छा, जब पढ़ाई इनको पढ़ाओगे तो ये बहुत अच्छा से उसको पढ़ पाएंगे और दिमाग में बसा पाएंगे। ठीक है ना? तो भैया, सरकार इतना कार्यक्रम चला रही है, तो अब क्यों नहीं सरकार? कौन सा कार्यक्रम चला रही है? अरे भैया, निपुण भारत मिशन चला रही है, और तो और बुनियादी भाषा के साथ साथ गरीब पे भी खास करके ध्यान दिया जा रहा है। मास्टर साहब, हमने हिंदी अंग्रेजी सुना था, ये बुनियादी भाषा कौन सी है? अरे बुनियादी भाषा जो हम लोग आमतौर पे बात करते हैं, इसको बुनियादी भाषा कहते हैं। अच्छा अच्छा, और इसी में गणित पे भी ध्यान दिया जा रहा है। गणित पे क्यों ध्यान दिया गया? अरे क्यों ध्यान दिया गया? भैया भैया भैया, जो घटाओ है गुणा भाग, ताकि बच्चा इन बातों को समझ के बेवकूफ ना बने और सही से पढ़ सके। भाई मान लीजिए आप बाजार गए, आपका बच्चा सामान लेने के, आपने 100 रुपए दे दिए और 77 रुपए का सामान हुआ, अब बताओ उसको कितने पैसे वापस करने? भाई सामान लिया और चलाया, अब जब बड़ा भाव उसको जो घटाव नहीं मालूम होगा तो बेचारे कोई भी मूछ लेगा, बेवकूफ बना लेगा। इसलिए अब तो गणित पे भी ध्यान दिया जा रहा है, समझ गए ना? और भैया, साथ ही साथ सरकार ने ऐप निकाला है जिसका नाम है दीक्षा है। दीक्षा ऐप निकाला? अच्छा, ये क्या होता है? अरे भैया, मोबाइल पे ऐप चलाया दीक्षा है, पढ़ाई लिखाई के बारे में है। हाँ। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हो इस पे? अरे कैसे पढ़ते भैया, देखिए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप, डाउनलोड कर ले मोबाइल में। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट, जो भी बुक चाहिए है जिस विषय की, उसमें आपको स्कैन कर लीजिए QR कोड, वो बुक आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, हाँ।
अच्छा, अब तो फिर सारे सब्जेक्ट उसके ऊपर सारे विषय है उसके अरे ऊपर। भैया सारे विषय 24 घंटे। मतलब अगर हम जैसे कहीं बाहर जा रहे ट्रेन व्रेन में भी पढ़ सकते हाँ भैया जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन मार साहब एक दिक्कत है मार क्या साहब। दिक्कत है बताओ। हम जब पिक्चर देखते हैं ना तो बैटरी चली जाती है, हम फिर आप वो पढ़ाई क्या करे यार, अरे तुम्हारे लिए पिक्चर देखना जरूरी है या बच्चे का भविष्य जरूरी है? नहीं मार साहब, पिक्चर देखना इसलिए जरूरी है, बात तो सुन लीजिए पहले, किसी को बताना नहीं। पिक्चर इसलिए देखते हैं रात में नींद नहीं आती जब तक पिक्चर नहीं। अरे यार तुम रात की नींद के चक्कर में पड़े हो। अरे ऐसे पिक्चर देखते रहोगे, अपने बच्चे के भविष्य पे ध्यान नहीं दोगे। अभी तो तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही, और जब तुम्हारा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा ना तो तुम 100 रुपए मिल रहे हैं कॉपी किताब जूता मोजा ड्रेस के लिए, उन 1200 रुपए का इस्तेमाल उनके कामी में करे और कुछ ना लगता। भाई आप लोग जो जाते गाँव जाते 5 रुपए मिला जाके खाद खरीद है, जाके औरत की साड़ी लिया, घर का सामान ले आए, दारू पी गए, ऐसा काम मत ना करें। लेकिन जो 1200 रुपए आपको मिल रहे हैं बच्चों के मिल रहे हैं, बच्चों की ड्रेस कॉपी किताब जूता मोजा के लिए मिल रहे, आप उसी में इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। साहब ये बताइए जो बच्चे जैसे जो चल नहीं पाते, विकलांग है या दिखलाई नहीं पाता, उनके लिए कुछ बता दीजिए। भाई उनके लिए भाई शारदा वो योजना है, समर्थ योजना है भाई, समर्थ योजना है। जो बच्चे आंखों से दृष्टिहीन है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए भी एक नए प्रकार की बुक चली है। बुक क्या होता है मास्टर? बुक मतलब किताब, उसका नाम है ब्रेल बुक। कौन सा बुक? ब्रेल बुक, घरेल बुक, ब्रेल। हाँ ये ब्रेल बुक है, एक ऐसी बुक है जिसमें जो शब्द लिखे वो उभरे उभरे लिखे, भूरे भूरे रहते, उभरे उभरे। अच्छा उभरे उभरे। हाँ उनको आप छू के पढ़ सकते हैं। कैसे? ऐसे छुए ABCD, हमें नहीं, मतलब आप बुक में ऐसे जो आंखों से नहीं देख सकता है वैसे पढ़ सकता है। उसमें आवाज भी आती है, आवाज आती है, आदमी बैठा होता है क्या? नहीं वो छूने से आवाज आती है, मशीन फिट है। अच्छा ठीक है। और दूसरा भैया शारदा योजना। माता शारदा की बात ना करिए, क्यों? वो हमारे मामा के चाचा के मौसी की लड़की है, बहुत शैतान है। अरे यार तुम्हें मामा की लड़की की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ अरे शारदा जो योजना है। अच्छा हाँ अरे भैया शारदा योजना वो योजना है जिसमें किसी भी कारणवश किसी भी बच्चे की पढ़ाई अगर रास्ते में छूट गई। कौन से रास्ते में? मतलब जैसे मान लो नानी के यहाँ चला गया, किसी के शादी में चला गया, कहीं भी चला गया, अगर उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई है तो वो महीने 2 महीने बाद आकर एक एप्लीकेशन लिखे प्रिंसिपल साहब के नाम, फिर से स्कूल में दाखिला पा सकता है और उसी क्लास में वो बैठ के पढ़ाई शुरू कर सकता है। तो मतलब पढ़ाई खराब नहीं होगी और पूरा साल बर्बाद नहीं होगा, पढ़ाई चालू कर सकता है। मतलब उसका साल बर्बाद नहीं होगा और फिर उससे पहले तरीके पढ़ाई कर सकता है। अच्छा समझ गए ना। और तो भैया जब सरकार स्कूल में खाना दे रही, दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही सब दे रही है। अच्छा। और फल भी दे रही है, दलिया भी दे रही। अच्छा अब तुम्हारे मुंह में पानी ना है, लेकिन ये सब तुम्हारे बच्चे के लिए, समझ गए ना। बच्चे के हाँ। लेकिन कलवा बताया नहीं हमको। अरे कलवा बताएगा, तुम भी पहुंच जाओगे खाने के लालच में, क्योंकि पैसा उसका आता है, उसका पैसा तुम लोग हड़प कर जाते हो। आधा तुम लोग अकाउंट में पैसा निकाल के खा जाओगे, फिर कहोगे मेरे बच्चे के अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। समझ गए ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सरकार तुम्हें इतना दे रही है तो उसका फायदा उठाओ और अपने बच्चे को स्कूल भेजो। हाँ भेजेंगे मास्टर, भेजेंगे। भेजोगे ना। हाँ अब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम उसकी कॉपी किताब के बदले दारू पी जाओ। नहीं 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 पियेंगे, थोड़ी पियेंगे, ज्यादा नहीं पियेंगे। पीना ही नहीं है। हाँ थोड़ी पियेंगे। अरे तुम लोग फसल काटने जाते हो, बच्चे की छुट्टी करा देते हो। हाँ हाँ करा दे। ये भी नहीं कराओ। नहीं कराए ना। अच्छा क्योंकि इस समय बच्चे का पढ़ना ही खास है। इन छोटे मोटे बच्चों से फसल न कटवाओ, इन छोटे मोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराओ। समझ गए। चाहे वो लड़का हो या लड़की। नहीं मास्टर, लड़की को नहीं भेजेंगे हम। क्यों? अरे मास्टर अगर लड़की स्कूल चली जाएगी तो घर में खाना वाना कौन बनाए? झाड़ू बहारू को। घर में खाना बनाए झाड़ू पर। अरे झाड़ू पर पोछा करने तुम्हारी औरत है क्या लड़की है? अरे औरत तो खेत में खाना लेके कुछ नहीं, लड़की है। आप उसको स्कूल भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए, घर का काम आपकी औरत करेगी। नहीं करेगी तो आप करिए। समझ गए। उसका बचपन इसलिए नहीं है कि आप उसको घर में काम करें, लेकिन ये लड़कियां पढ़ने के लिए सक्षम है, इनको पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। अरे तो पढ़ के करेंगी क्या? अरे पढ़ के क्या करेंगी? अरे क्या नहीं कर रही आजकल की लड़कियां? आजकल की लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है। समझ गए।
जहाज चला ली, ट्रेन चला ली, मोटरसाइकिल चला ली, क्रिकेट खेलती, हॉकी, जबान भी चला रही है। अरे जबान चलाना उनका काम, अगर नहीं चलाई तो तुम लोग सुधरोगे कैसे? दिन में दारू पड़े रहते हो, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं, अब आप लड़के लड़की को दोनों को स्कूल भेजिए। दारू पियोगे तुम बिठोगे। हाँ सर, दारू पियोगे पिटोगे तो उसका भी समझा, ठीक है ना। तो मतलब आप जा रहे, हम भी चले, अभी और लोग भी आएंगे, ठीक है ना। हम चले, राम जय राम, जय श्री ये हमारे गेट पे क्यों बैठ गया भैया? ओ गोकर्ण भैया, ओ गोकर्ण भैया, निकल गए कहाँ बैठ के ये? गोकर्ण भैया, दिखाई ना। हाँ। अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपके गेट के ऊपर बैठे हुए थे। धन भाग हमारे, हमको कुछ लोग बताए कि सेठाइन चली गए। सेठाइन चली गई? हाँ। तो खुद ऐसे बैठे थे, लगा भगवान को चले गए। नहीं, भगवान को नहीं गए, भगवान खुद आए थे हमसे पूछने, क्या हो बेटा, क्या अभी सेठाइन को भेज रहे थे। बहुत अच्छे थे भगवान। खैर छोड़िए, इतने दुखी का है? दुखी का है? दुखिया हमारा पी लिए का? नहीं पिए, नहीं तो पिए तो दोपहर में तो अभी चढ़ी नहीं है। कहाँ दुखी है? हमारे जो है लड़के के लिए स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब, जूता मोजा के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए आपके पास आए थे मांगने के लिए। कलवा के पढ़ाई की बात है? हाँ, उससे हम पीछे नहीं जाएंगे। आप 2000 रुपए रखिए। पीछे जाना भी नहीं, नाली है, गिर जाएगी। अरे नहीं जा रहे, आप पैसा पकड़िए, लाइए। बता रहे हैं, पैसे को गिनिए। अरे इससे पता चलता है कि पैसा पूरा है कि नहीं। खैर छोड़िए, तो पैसा हमने उससे कलवा के लिए ड्रेस, जूता मोजा, बैग, कॉपी किताब सब लेके आइए। ठीक है, ले आइए। और उसको रोज स्कूल भेजिए। को भेजेंगे। नमस्ते। अरे रुक जाइए, पैसा लेना था तो शांति से बैठे थे, आप बड़ी जल्दी भाग रहे हैं। अरे जाना है स्कूल ड्रेस तुरंत लेने के लिए। हाँ जाइएगा जाइएगा, 2 मिनट हमको और देते जाइए। क्या साइन करते जाइए? साइन क्या होता है? नहीं पता, नाम लिखते जाइए। नाम तो हम अपने बाप का नहीं लिख पाते, अपना कहाँ से लिख पाएंगे? अरे भगवान, मैं क्या बताऊं, अंगूठा लगा सकते हैं? हाँ, अंगूठा लगा लेते हैं। लाई लगा दे। ये पैर का रगड़ रहे हैं? अरे अंगूठा लगाने के लिए। अरे पैर का थोड़ी ना लगाना है। हाँ। हाथ का लगाना है। हाथ क्या लगाना? और का? हाथ में कट गया, उंगली का अंगूठा कट गया। कैसे कट गया? अरे वो काट रहे थे, कट गया। कट गया? हाँ। दूसरा तो सही है ना? दूसरा तो सही है। आइए इधर। अंगूठा काहे लगवा रही? ये कागज है ना? हाँ। इसमें लिखा है। क्या लिखा है? आज की तारीख में जो आपने हमसे 2000 रुपया लिया है, हाँ, हाँ। अगले महीने इसी तारीख को वापस करेंगे आप। तो इसमें कागज की क्या जरूरत, हम तो वैसे ही वापस कर देंगे आपको। अरे हम जान रहे हैं, हमको पूरा गांव जानता है, हमारे ईमान की कसम खाता है पूरा गांव। पूछ लीजिए, सक्खर है। हमने जिसका लिया उसका कभी न दिया, आपका लेके भाग नहीं जाएंगे। अरे वो लोटन दादा थे ना, हाँ। वो मर गए कल, उनसे कल मिले थे हम। अच्छा। वो बता रहे थे कि गोकर्ण को पैसा देना मत, अभी तक वापस नहीं किया, हमको भगवान याद करनी। मतलब आपकी शक्ल इतनी डेंजर है कि कल लोटन दादा मिले, कल ही मर गए। शक्ल नहीं, हाँ। आपने उनका कर्जा भी वापस नहीं किया। गलत आदमी थे, आपको बता गए ना, पहले अंगूठा लगा दीजिए आप। लगा दे। हाँ। पक्का? पक्का। ठीक है, लगाइए फिर थूक। अरे हम क्यों थूक लगाए, आप तो अपना थूक लगाइए। कहाँ लगा? यही पे ना। रुकिए रुकिए, क्या हो रहा है ये? इनको भी अभी आना था, और कब आना था ये बताइए। अंगूठा लगा रहे थे। किस पे अंगूठा लगा रहे? कागज पे। अच्छा, कौन सा कागज है ये? पता नहीं, कागज तो पढ़े लिखे भी हो उसको भी नहीं, कैसे अंगूठा लगा रहे? कहाँ पढ़े? तुम ही पढ़ लो। अभी कह रहे थे कि कलुआ के साथ थोड़ा बहुत पढ़ लेते। अरे तो- अच्छा वो हम पढ़ लिए, कलुआ ने थोड़ा सा पढ़ा दिया हमको, अब इतना तो पढ़ ही लेंगे। लाइए जरा दिखाइए। क्या करेंगे भाभी जी? कितना
कितने पैसे लिए हैं इसने? 2000 रुपया। 2000 पक्का 2 लिए है ना? ये लो, तुम गिन लो ना। नहीं गिना है ना तुम? हाँ। पूरे सही हो। इसमें लिखा है कि 5000 देना पड़ेगा। 5000 पैसे देंगे। अरे वाले की बात करिए। 5000 पैसे देंगे। हाँ 5000 देंगे, 5000 लेंगे। जैसे 2000 लिए वैसे ही 5000 देंगे। सुनिए, अच्छा हुआ कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। हमारा बेटा निपुण हो गया है, उसने हमको पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। निपुण हो गया हमारा बेटा, हमारे इनको पढ़ा दिया है। क्या क्या आता है आपके बेटे का, जरा हम भी सुन ले। हाँ बताइए। 1 मिनट में 7 शब्द लिख लेता, पढ़ लेता और बोल लेता, वो भी फराटे से। 1 मिनट में 7 शब्द लिख लेता है, पढ़ लेता है, बोल लेता है, वो भी फर्राटे से। अरे छोड़िए, महिला की बात करिए। और तो 99 तक का जोड़ घटाव गुना भाग भी कर लेता है, 3 अंकिया। हाँ, 99 तक 3 अंकीय जोड़ घटाओ गुणा भाग सब कर लेता है। रोज चलेंगे काम को। नहीं अभी और बता रहे हैं, उसके बाद बताइए। और तो और 75% तक का सवालों के जवाब और प्रश्न के उत्तर भी दे लेता है सही। 75% सवालों के सही जवाब दे लेता है और प्रश्नों के सही उत्तर दे लेता है। निपुण हो गया हमारा बेटा। अरे तो ठीक है ना, इसका मतलब है कि भारत में निपुण भारत मिशन अभियान कार्य कर रहा है। आपका कार्य खराब कर रहा है। ऐसे चोर चक्कों का लेबारों का कि 2000 रुपया देंगे, 5000 हम बोल रहे हैं ना। झगड़ा हो रहा है? प्रधान जी समझा लीजिए। देखिए ये 2000 रुपया देकर 5000 रुपया वसूल है। झगड़ा ना करो, बहुत दूर जा रहे हो, झगड़ा ना करो, हमने झगड़ा ना। आखिर बात क्या है मुनीम जी? अरे मेरे घर के आगे बैठे तो ऐसे जैसे लगा निकल लिए। पैसा दिए थे कलमा की ड्रेस, जूता मोजा कॉपी के लिए। अच्छा। हमने दे दिया, अब कागज पे साइन करा रहे तो भाग रहे। अरे कागज तो पढ़िए। अरे लीजिए पूरा करने का बढ़िया हमको खींच लिया पेपर। हाँ, इस पे लिखा है कि मैं गोकरण। अरे मैं गोकरण हूँ, आपका अरे हमको पढ़ने तो दीजिए। तुम ही गोकरण। इस पे लिखा है मैं गोकरण मुनीम जी से ब्याज के तौर पे 5000 ले रहा हूँ। 2000 रुपया दो। अरे पढ़ रहे ना, अभी बता रहे। नहीं तो 5000 और अगर मैं ये इन्हें 1 महीने में 5000 वापस नहीं कर पाया तो मेरी जमीन, मेरा खेत, मेरा मकान सब इनके नाम हो जाएगा। अरे कागज दीजिए हमारा प्रधान जी। आपका जमीन जायदाद मकान दीजिए, आप करिए। मेरा नहीं, गोकरण का। मेरा कैसे होगा? अरे बंद करो, जमीन चाचा ले लो। अरे अच्छा किया ये मुनीम ने तुम्हारे पैसे ले लिए, तुम अंगूठा लगाया। तो आप भी मिले हुए हैं मुनीम से ना? हम मिले नहीं है। हम कहते हैं ऐसे लोगों का यही होना चाहिए। मालूम क्यों उसने किया? आपको कमीशन देगी इस वजह से हुआ है। नहीं उसने इसलिए किया क्योंकि आप अनपढ़ जाहिल हैं। देखिए प्रधान जी, जवान समाज की बात करिए, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाहिल बोलेंगे। आप जो हैं वो हैं, आप जाहिल हैं और आप अपने बेटे को भी जाहिल बना लें। उसके जो 1200 रुपए आते हैं अकाउंट में, आप उससे खाद ले आते हैं, दारू पी जाते हैं, औरत का सामान लेते हैं, घर का सामान लेते हैं। ये इसलिए सरकार नहीं दे रही है। सरकार दे रही है बच्चों के कॉपी, किताब, जूता, मोजा, ड्रेस के लिए। लेकिन आप गलत काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को अनपढ़ जाहिल बना रहे हैं, स्कूल ना भेजकर। उससे खेती करा रहे हैं, स्कूल ना भेजकर। बताइए, अरे आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा ही थोड़ा होकर होटल में जूठे बर्तन धोए किसी के? अरे पंचर जोड़े, स्टेशन पे भीख मांगे। अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप आज से कदम खाइए, कदम खाइए आप। माँ तो कसम नहीं खा पाए, क्यों? पेट भरा हुआ है। अरे ये वाली कसम नहीं, हाँ वाली कसम खाइए कि मैं कसम खाता हूँ
मैं कसम खाता हूँ। अरे मेरी नहीं यार, कैसे सामने कहिए, कहिए मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि अपने बच्चे को और बच्चे के साथ में पूरे गांव के बच्चों को बच्चे के साथ साथ पूरे गांव के बच्चे को स्कूल भेजेंगे। स्कूल नहीं भेजेंगे। अरे हम पूरे गांव के बच्चों को भेजेंगे, क्या बात कर रहा है? और अपने लड़के भेजेंगे कि पूरे गांव को भेजेंगे? अरे भाई अपने लड़के के साथ अगर पूरा गांव को मारा जाएगा तो तुम्हारा बच्चा और गांव के बच्चे सब एक दूसरे से पढ़ाई में कंपटीशन करेंगे। तो चोट लगेगी उसके कौन जिम्मेदार? हमारा कंपटीशन नहीं है, पढ़ाई वाला कंपटीशन है। जब एक दूसरे कंपटीशन करेंगे तभी तो बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे पढ़ लिख कर। अच्छा समझा, ये पढ़ाई वाला कंपटीशन है, ये बिना कंपटीशन कराए कंपटीशन होने लगेगा। अरे तब तो हम पे पूरे बच्चों का, पूरे गांव के बच्चों को हम ठेका ले रहे, हम भेजेंगे। भेजोगे ना? और जो उनके अकाउंट के 1200 रुपए आते हैं, हाँ, कॉपी किताब जूता मोजा ड्रेस बस्ते में ही इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा किसी काम में नहीं लगाएंगे। बात साहब 100 रुपए की छूट दे दीजिए। आएगी अरे 100 रुपए क्वार्टर के। क्वार्टर के चक्कर में ना रहो, समझ गए? इसी क्वार्टर ने तुमको देखो पूरा क्वार्टर बना दिया। पता नहीं कितने दिन के मेहमान हो तुम, हैं? अरे अपने बच्चे का तो फिक्र करो, ठीक है? तुम तो मर के चले जाओगे पीने के चक्कर में, ठीक है ना? अब हम भैया, अब हम चलते हैं, ठीक है? हमारा कार्यक्रम यही खत्म होता है भैया, जा रहे हैं हमें, लेकिन भैया अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना। बिल्कुल भेजेंगे। तो भैया इसी के साथ ये हमारा कार्यक्रम यही पर समाप्त हुआ। आप आए, हमें जाना समझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी गली किसी मोड़ पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जा।